हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। खालिद रहमान इज वन सच डायरेक्टर इन द रीसेंट टाइम्स हु हैज इम्प्रेस्ड मी अ लॉट विथ हिज फिल्मोग्राफी और अब वो वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स बन चुके हैं। ही इज ओनली 5 मूवीज ओल्ड बट एवरी मूवी इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर एंड आर सक्सेसफुल ऑल्सो। अपने प्रीवियस मूवी तल्लुमला के सक्सेस के बाद ही इज बैक अगेन विद अ कॉमेडी स्पोर्ट्स ड्रामा आलापुड़ा जिमखाना स्टारिंग नेस्लन एंड लुकमैन इन द लीड रोल्स। तो क्या इस बार भी खालिद रहमान कैन हिट इट आउट ऑफ द पार्क? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। मैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताना चाहता बिकॉज अगर आपने इस मूवी की ट्रेलर देखी हो तो you yourself only will get an idea that what is this movie all about. Even I was also very excited after watching the trailer and had so many expectations from this movie because obviously it's a Khalid Rahman's movie. But this movie totally exceeds my expectations और हर तरीके से इस मूवी ने मुझे impress किया अपने स्टोरी टेलिंग से। ओपनिंग सीन से ही मूवी की टोन सेट हो जाती है where we see जोजो जॉनसन played by नस्लिन और उसके 4 दोस्तों की गैंग सेलिब्रेट करते हैं अपने 12th बोर्ड के रिजल्ट को एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट मूव इन देयर फ्यूचर। और इसके बाद जो भी कुछ होता है मूवी में दैट विल बी अ टोटल फन एंड वाइल्ड राइड। मोस्टली फर्स्ट हाफ में सारे मेजर कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शंस एंड स्टोरी एस्टैब्लिशमेंट देखने को मिलती है। बट व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट द मूवी और जो मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी वो है इस मूवी का स्क्रीन प्ले। जो भी कुछ आप एक्सपेक्ट करते हो इस मूवी में दैट इट माइट हैपन वैसा कुछ भी होते हुए नहीं दिखता। जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो इट डजंट हैपन इन दैट वे बट स्टिल यू एंजॉय अ लॉट एंड देयर इज नॉट अ सिंगल मोमेंट इन द मूवी जहां पे मूवी आपको बोर करती हो। बीच बीच में इन अ फ्यू मोमेंट्स मूवी आपको थोड़ी सीरियस होते हुए दिखती है बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट यू विल हैव अ लाफ्टर और सम सॉर्ट ऑफ अ ह्यूमर जो कि बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगती है। यू नो व्हाई? बिकॉज द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स वी सी इन दिस मूवी एंड जिस तरह से ये सारे कैरेक्टर्स रिएक्ट करते हैं टू अ सिचुएशन दैट मेक्स द सीन्स फनी एंड इट लुक्स वेरी ऑर्गेनिक। आई डू बिलीव कि ह्यूमर को या कॉमेडी को किसी भी नरेटिव में फोर्स नहीं किया जा सकता। एटलीस्ट इट शुड नेवर लुक फोर्स टू द ऑडियंस। दैट हैज टू कम नेचुरली और लुक वेरी नेचुरल एंड दिस मूवी ब्यूटिफुली सक्सीड्स इन दैट। ऑल्सो आप एक यूथफुल वाइब एक्सपीरियंस करते हो थ्रू आउट द मूवी। You just get transported into the Alapuda Gymkhana and enjoy watching everything these characters do in the movie. And by the way, ये मूवी आपको इसलिए इतनी ज़्यादा entertaining लगती है because of the way this movie is narrated and it is presented to the audience. कहने के लिए ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है that also has an undertone message at the end, but एक बेहतरीन यूथफुल ह्यूमर के साथ। इस मूवी की स्क्रीन प्ले इस तरह लिखी गई है कि हमें ऐसा लगता है कि दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे दिस स्टोरी शुड बी प्रेजेंटेड। डायरेक्टर खालिद रहमान ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि दिस इज अ स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा मूवी बट यू डोंट सी एनी ब्लड इन इट एंड दैट्स व्हाट वी एग्जैक्टली गेट। देयर इज मोर फन एंड जॉय देन द ब्लड इन द मूवी। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो मुझे इस मूवी की पसंद आई एंड दैट इम्प्रेस्ड मी अ लॉट वो है जिमशी खालिद का कैमरा वर्क, स्पेशली इन द बॉक्सिंग मैचेस सीक्वेंस। जिस तरह से उन एक्शन सीन्स को और बॉक्सिंग वाइब्स को कैप्चर किया गया है कैमरा में दैट जस्ट टर्न्स इनटू अ विजुअल ट्रीट। जिस तरह आपको तल्लुमला के एक्शन सीन्स पसंद आए थे आई एम डैम श्योर दैट यू विल बी इम्प्रेस्ड बाय द एक्शन सीक्वेंसेस इन दिस मूवी एंड एज एन ऑडियंस आप हमेशा ऐसे ही क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग को एक्सप्लोर करना चाहते हो एंड टू प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ कंटेंट यू नीड अ सॉलिड कन्विक्शन इन योर क्रिएटिविटी एंड स्टोरी टेलिंग। बाय द वे इस मूवी के डायरेक्टर, मेकर्स या क्रिएटिव टीम ऑडियंस को किसी भी तरह इम्प्रेस नहीं करना चाहती है बल्कि दे आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे सो दैट वी ऑडियंस कैन हैव अ ग्रेट फन एंड एंटरटेनमेंट। द ओनली मोटिव फॉर देम इज टू एंटरटेन अस नॉट टू इम्प्रेस अस। राजमौली, संजय लीला बंसाली, मणिरत्नम की मूवीज हमें इसलिए पसंद आती है बिकॉज ऑफ देयर प्योर conviction and passion towards providing the best entertainment to the audience in a most creative way possible. And I believe that खालिद रहमान भी उसी पाथ पर चल रहे हैं। इवन इस मूवी में विष्णु विजय का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी इस मूवी को और भी ज़्यादा एंटरटेनिंग एंड एंगेजिंग बनाते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी हर बॉक्सिंग मैच के इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग आपको बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलता है विच वाज सो ब्रिलियंट एंड गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट व्हाइल वाचिंग दोस सीक्वेंसेस। और अगर कास्ट की बात करें तो ऑब्वियसली नस्लिन ही इस मूवी का लीड एक्टर है एंड द होल मूवी इन अ वे एंकर्ड बाय नस्लिन्स कैरेक्टर एंड ही डिड टोटल जस्टिस टू द रोल। बट बाकी कैरेक्टर्स को भी इस मूवी में इंपॉर्टेंस दिया गया है एंड ऑल द एक्टर्स जस्टिफाइड देयर रोल्स विद देयर ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस, स्पेशली लक्ष्मण अवरन इन द रोल ऑफ देयर कोच। ही वाज ब्रिलियंट इन द मूवी। So finally what I can say is that Alapuda Gymkhana is a fun sports drama movie which doesn't take itself seriously because ये मूवी ऐसे कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करती है जो कि एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी में होना चाहिए। But in my opinion that is the exact reason why this movie actually works. Also on top of that towards the end of the movie आपको एक काफ़ी अच्छा अंडरटोन मैसेज भी देखने को मिलता है about the boxing sport जिसे कि काफ़ी सटल और इफेक्टिव तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। एंड फाइनली मूवी जिस तरह से एंड हुई है मुझे नहीं पता ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद इस मूवी का सीक्वल भी आ सकता है एंड इफ द मेकर्स हैव समथिंग लाइक दिस इन देयर माइंड्स देन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बिकॉज दिस मूवी ट्रूली डिजर्व्स अ सीक्वल।
तो सोच क्या रहे हो, जस्ट गो एंड बुक योर टिकट्स एंड हैव फन इन द थिएटर्स। एंड अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है देन प्लीज लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है एंड व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक अबाउट दिस मूवी। एंड इफ यू लाइक दिस रिव्यू देन प्लीज कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यूज देखना पसंद है विदाउट एनी बायस देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। See you in the next video. Till then, take care. Bye.